नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच 370 के ऊपर सुनवाई कर रही है। आप लोगों को पता है इसमें 23 याचिकाएं लगी हैं। पहली याचिका जो थी उसको शाह फैजल ने वापस ले लिया था, लेकिन जो समय निर्धारित किया गया 60 घंटे का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि याचिकाकर्ता 60 घंटे में अपनी बात रखेंगे और लगातार इस पे सुनवाई हो रही है। उसमें 10 घंटा दलील दे चुके हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने क्या क्या चीज कही, क्या क्या दलीलें दी, उससे भी जहरीली दलील दे रहे हैं गोपाल सुब्रमण्यम। गोपाल सुब्रमण्यम कांग्रेस पार्टी के समय में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उसमें अटॉर्नी जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर क्या क्या बहुत सारे पदों पे रहे। मैंने पहले भी कहा था कि अभी तो कपिल सिब्बल को सुना है आप लोगों ने, इनसे भी जहरीले आने बाकी हैं। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी दलील देते हुए आज कहा कि आर्टिकल 370 दो देशों के बीच में एक समझौता था। आर्टिकल 370 नहीं है तो फिर जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट कैसे है? मतलब आप सोचिए, समस्या ये नहीं, मैं बार बार जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कहता हूं कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय बनाए जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्हीं सब सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सिर्फ अखबारी कटिंग के भरोसे मैं नहीं बात कर रहा हूं। मेरे पास ये 5 अमेंडमेंट के बाद की किताबें हैं जो जम्मू कश्मीर के संशोधन से संबंधित हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, इसमें दिया हुआ है द जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन। आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं जम्मू कश्मीर। आप द आईपीसी में भी पढ़ सकते हैं और एविडेंस एक्ट 1872 में भी पढ़ सकते हैं। अब बात शुरू करते हैं इस पे। फिर वही बातें थी जो संविधान सभा नहीं है तो ये नहीं है तो ऐसे नहीं होना चाहिए तो वैसे नहीं होना चाहिए, तो इसका लिखा है तो इसका मतलब ये है। कपिल सिब्बल ने सारी दलीलें दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर काउंटर क्वेश्चन पूछा जिसपे कपिल सिब्बल के पास कोई जवाब नहीं था। कपिल सिब्बल के 10 घंटे पूरे हो चुके हैं, कपिल सिब्बल अब हट गए हैं। अब गोपाल सुब्रमण्यम को भी 10 घंटा दिया गया है, अब ये उस पर बहस कर रहे हैं। गोपाल सुब्रमण्यम सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर बहस नहीं कर रहे हैं, इसमें लंदन में है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस कर रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक तरीका है बहस करने का तो कर रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो कहा गया उस व्यक्ति के द्वारा वो इस भारत के लिए कितना घातक होगा आने वाले समय में, या कितनी घातक बातें हैं, यह अपने आप में समझने वाली बात है। जो कुछ भी भारत के सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर के हो रहा है उसकी चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। लेकिन यहां क्या है, मैं एक वकील हूं, मैं बहुत बड़ा वकील हूं और मैं कोई भी दलील दे सकता हूं सुप्रीम कोर्ट में, कुछ भी कह सकता हूं सुप्रीम कोर्ट में। क्या कहा उस पे और सुप्रीम कोर्ट ने उस पे क्या प्रतिक्रिया दी, इसको भी कुछ पॉइंटर बनाया हूं मैं, उस पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा इसके संदर्भ में, उसको भी समझिएगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर बुधवार को चौथे दिन भी सुनवाई हुई। इस दौरान संविधान पीठ ने कहा कि 1947 में भारत में शामिल हुए जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के लिए एक ही संविधान लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लागू है। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सवाल पूछा कि 1957 के बाद विधानसभा और संसद में राज्य के संविधान को भारतीय संविधान के दायरे में लाने के बारे में कभी नहीं सोचा, क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने पीठ से कहा कि जम्मू कश्मीर का संविधान अलग है, वह राज्य का अपना संविधान है क्योंकि उसे जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने बनाया था। सुनिएगा आप, फिर वही बात आ रही घूम के। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के संविधान में बदलाव करने की शक्ति सिर्फ उस निकाय के पास हो सकती है। यह महत्वपूर्ण बात है, उस निकाय के पास हो सकती है जिसने संविधान बनाया है।
या उसने जो निकाय बनाया है। जम्मू कश्मीर का संविधान वहां की संविधान सभा ने बनाया था। वरिष्ठ अधिवक्ता और पहले सॉलिसिटर जनरल रहे, मतलब कांग्रेस के जमाने में, गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा, एमएम इकबाल की तरफ से पक्ष रखते हुए, कि आप 370 नहीं हटा सकते, 370 हटा सकती है जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा 1951 से लेकर के 1957 के बीच में थी। यही सेम दलील दे रहे थे कपिल सिब्बल, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि उनके द्वारा नियुक्त निकाय हटा सकती है। अच्छा, 370 जो हटा है उसमें कौन कौन सा कानूनी प्रोसीजर अपनाया गया है, उस पर कोई बहस नहीं है अभी तक। हालांकि जब काउंटर रखेगी भारत सरकार की तरफ से, सॉलिसिटर रखेंगे तो बातें आएंगी, लेकिन यह बताने का प्रयास है कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है, यह बताने का प्रयास है। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं, उसके बाद भी ये दलीलें रखी जा रही हैं। अब सवाल एक और उठ रहा है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि इस तरीके की बहस करवा ही क्यों रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो सवाल है, अब तो इससे सुप्रीम कोर्ट ही जवाब दे सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अपनाया गया संविधान भारतीय था। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने भी अगर कोई संविधान बनाया था तो वह भी भारतीय संविधान था, इस बात को समझिए। जो 5 जजों की बेंच बैठी उसी में से जस्टिस खन्ना ने इस बात को कहा। जब वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम ने उनका जवाब दिया कि 1954 के आदेश से पहले भाग को पढ़ने से स्पष्ट हो गया कि जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान को अपवादों और संशोधनों के साथ अपनाया गया था, अपवादों और संशोधनों के साथ अपनाया गया था। उन्होंने कहा कि आप इन्हें जम्मू कश्मीर का संविधान कह सकते हैं, लेकिन जो अपनाया गया वह भारतीय संविधान था। माने ऐसा गड्ढम गड्ढा चल रहा है, ऐसी चीजें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस बिना सर पैर की बहस हो रही है, जबरदस्ती की बहस हो रही है। और ये बहस करके ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि 370 तो एकदम अस्थायी था साहब, इसको हटा ही नहीं सकते थे आप। अच्छा, ये सब सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हैं, आप एक बार फिर से पढ़िएगा। जस्टिस खन्ना ने फिर इसका रिप्लाई देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 बहुत लचीला है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर संविधान समय और स्थान के साथ लचीले होते हैं, क्योंकि संविधान एक बार बनते हैं लेकिन लंबे समय तक बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप अनुच्छेद 370 को ही देखेंगे जो यह कहता है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, जम्मू कश्मीर पर लागू होने वाले भारत के संविधान में जो कुछ भी हो रहा है उसे आत्मसात कर लिया जाए। सुब्रमण्यम ने कहा कि 370 के प्रावधानों की एक तरफा व्याख्या करना संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा मिलावट। उन्होंने कहा कि मामले को देखने में कई नजरिए हो सकते हैं। अब मामला नजरिए से देखा जा रहा है, संविधान में जो लिखा है उसका कोई मतलब नहीं, अब नजरिया यहां पेश किया जा रहा है कि मेरा नजरिया ये है। ठीक है भाई साहब, नजरिए से देखा, पहला ऐतिहासिक, दूसरा लिखित, तीसरा मतलब ऐतिहासिक नजरिए से देखा जाएगा, फिर लिखित नजरिए से देखा जाएगा, फिर सैद्धांतिक और ढांचागत नजरिए से देखा जाएगा। जो राहुल गांधी ने संघवाद की परिभाषा दी थी, उसी संघवाद की परिभाषा सब उसी कांग्रेस के चट्टे बट्टे हैं भाई, कहीं दूर से नहीं कोई आया है, सब तो समझ ही रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। सुब्रमण्यम ने कहा कि सभी संवैधानिक व्याख्या के तरीके हैं, आप जिस भी नजरिए से देखेंगे इसका परिणाम एक होगा। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से एक अन्य अधिवक्ता जफर शाह ने कहा, सुनिएगा ध्यान से, जफर शाह ने क्या कहा, दूसरे अधिवक्ता ने, कि अनुच्छेद 370 को समझने के लिए अलग अलग नजरिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता जफर शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने जब भारत के साथ समझौता किया था तो उन्होंने रक्षा, संचार और विदेश मामलों के अलावा बाकी सभी शक्तियां अपने पास रखी थी। यह झूठ है, यह झूठ है, यह अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं था। बाद की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं उस पॉइंट्स पे आऊंगा और उस पॉइंट का जवाब इन वकीलों के पास नहीं होगा, और मुझको पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार उस पॉइंट को काउंटर के रूप में रखेगी। समझौता किया था, रक्षा संचार के पास सभी शक्तियां अपने पास रखी थी। उन्होंने कहा कि इससे संप्रभुता यानी कानून बनाने की शक्ति भी शामिल थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि इस तरह से यह दो देशों के बीच समझौता था। समझिएगा, यह दो देशों के बीच समझौता, मतलब जम्मू कश्मीर को अलग देश बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राष्ट्रपति के पास अनियंत्रित शक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें दिया गया कि राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था राष्ट्रपति के पास अनियंत्रित शक्ति थोड़ी ना है। उन्होंने कहा कि संविधान पीठ को बताया कि अनुच्छेद 370 खंडे के तहत शक्ति का उद्देश्य आपसी समझ। अब यहां पढ़िएगा, मतलब इन लोगों का लेवल पढ़िए बहस का। देखिए, आप बड़े वकील हो सकते हैं, आप स्वयं घोषित वकील हो सकते हैं, आप बहुत बड़े वो हो सकते हैं, आप किसी को नोटिस दे सकते हैं, आप किसी को कटघरे में खड़े कर सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम जो बात आप कह रहे हैं उस बात का कोई ठोस आधार होना चाहिए। अब क्या रहे हैं ये पढ़ लीजिए। ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 खंड ए के तहत शक्ति का उद्देश्य आपसी समझ के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब आपसी समझ से चलेगा। वो आपसी समझ था, उसका जब डॉक्यूमेंट मांगा गया कि आपसी समझ कहीं है लिखा हुआ, कहीं है उसका एविडेंस है? नहीं, आए बाएं साएं दाएं बाएं बहस करेंगे। आपसी समझ का सिद्धांत उन्होंने पीठ को बताया कि विलय के समय जम्मू कश्मीर के अन्य राज्यों की तरह नहीं था, उसका अपना संविधान था। ये जम्मू कश्मीर के राजा को ऑटोनोमस बनाने की कोशिश में है, सोवरन बनाने की कोशिश में है, जबकि सोवरन नहीं थे। मैं उसको प्रूफ कर दूंगा। अंग्रेजों के जमाने में भी जम्मू कश्मीर सोवरन स्टेट नहीं था, प्रिंसली स्टेट थे ये सब। और मैं बताऊंगा, एक राजा कभी सोवरन नहीं हो सकता है। जब भी सोवरन की बात आती है कि स्टेट सोवरन होता है, कोई उत्तर प्रदेश सोवरन हो सकता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं सोवरन हो सकते, उत्तर प्रदेश में कोई राजा राज करता है वो सोवरन नहीं हो सकता। इतने दिन से बहस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इतने बड़े बड़े वकील हैं, अपने आप को घोषित किए हुए हैं कि मैं बहुत बड़ा वकील हूं, लॉ का जानकार हूं, इनको इतना तक नहीं पता है, बेसिक नहीं पता है संविधान का। खैर, कहा कि हमारे संविधान में विधानसभा और संविधान सभा दोनों मान्यता प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि मूल ढांचा दोनों के संविधान से निकाला जाएगा, दोनों के संविधान से निकाला जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के संघीय होने और राज्य को विशेष अधिकार की वकालत की थी। राज्यों को विशेष अधिकार है, सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ये बात कर रहे हो तो भाई ये तो बात मानो ना कि केंद्र का कानून राज्यों पे लागू होगा और केंद्र के संबंध में राज्य के संबंध में केंद्र ही कानून बनाएगा। डॉक्टर अंबेडकर को 2 बार नहीं 25 बार पढ़ो। जब इस बारे पे जब संघीय ढांचे पे बहस हो रही थी ना इस देश में, उसको बहुत ज्ञान ध्यान से पढ़ना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है? पढ़ना ही नहीं है। जी हम तो बहुत बड़े वकील हो गए साहब, अब हमारे आगे पीछे 100-200 वकीलों की फौज है, वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर देंगे, हमको तो बस आप उतने से मतलब है, जो हमें बोलना है वो बोलेंगे बस, आप आपकी सुनेंगे थोड़ा ही ना। चलिए जी भाई साहब, कोई बात नहीं। फिर क्या कहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाना राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का एक तरफा प्रयोग था। इसमें बहुत सारी चीजें कह दी, राष्ट्रपति को भी बता दिए कि इनका भी पावर बहुत नहीं है और ये सब ऐसे है वैसे है, सब सारी चीजें कह दी। अब देखिए, इन्हीं सब बहसों को कोट करते हुए महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री, ने कहा कि कपिल सिब्बल सहित सभी वकील खुले तौर पर तर्क दे रहे हैं, दुनिया में कोई ताकत नहीं जो 370 को समाप्त कर सके। यही तो भाषा थी सबकी। जम्मू कश्मीर में जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स थी, जिसने जम्मू कश्मीर पे कब्जा करके रखा था, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, उनका यही डायलॉग था, 370 कोई हटा ही नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। गजब बात करते हो यार, 2 थप्पड़ मार करके कोई ले लेता है। और 370 नहीं हटा सकता दुनिया की कोई ताकत, और राजा हरि सिंह आ गए और विलय की बात आ गई, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे किसी की जबान क्यों नहीं खुलती है? खुली नहीं खुली, उस पे नहीं बोलेंगे। हद है भाई। मैंने क्या समझ रखा है इस देश के लोगों को, किसी को कुछ कानून वानून कुछ आता ही नहीं, जो मनाए सो चलेंगे। अब देख लो, ये लोग मुद्दा बनाना शुरू कर दिए है ना, कि उनकी तारीफ की। अब तक कभी महबूबा मुफ्ती परिवार ने कभी तारीफ नहीं की होगी शेख अब्दुल्ला की, लेकिन कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज ने बहुत तारीफ कर दी, वो तो बहुत बढ़िया थे, ऐसे थे वैसे थे, दूरदर्शी थे। गजब हाल है भाई। चलो, अब ये नक्शा मैप देखिएगा कैसे विभाजित हुआ है। ये देखिए, ऊपर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इधर तक है ये पूरा हरा वाला पार्ट देखिएगा, ये ब्लू वाला पार्ट है, ये भी चाइना पाकिस्तान से, चाइना ने इलीगली ले लिया है क्योंकि पाकिस्तान के उसमें था। सियाचिन ग्लेशियर है, इधर अक्साई चीन है, दान में दे दिए नेहरू जी।
कब्जा कर लिया चाइना ने, बात नहीं करेंगे इस पे, ठीक है ना, उधर वाला तो छोड़ ही दीजिए। ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है, और इसमें से वो बना हुआ है। ये स्थिति छोड़ी है इन लोगों ने। इनका ये था कि इसी तरह बने रहने दो और कब्जा होने दो, सब कब्जा होने दो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, फलाना चले जाओ, ठिकाना चले जाओ। अब सोचिए ऐसा कानून था कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की किसी पाकिस्तानी से शादी करेगी तो जम्मू कश्मीर में उसका अधिकार रहेगा, लेकिन भारतीय से शादी कर लेगी तो जम्मू कश्मीर में अधिकार नहीं रहेगा उसका। ऐसे ऐसे कानून बना करके रखे हुए थे। कोई भी आरक्षण का कानून हो, कोई भी इस तरीके की चीजें हो, वो लागू ही नहीं होती थी जम्मू कश्मीर में। गजब हाल बना के रखा था। और तर्क ऐसे छिछोरे टाइप के। खैर आगे बढ़ते हैं। अब सुब्रमण्यम कहते क्या है, इसको और ध्यान से समझिएगा। कहते क्या है गोपाल सुब्रमण्यम कि अनुच्छेद 370 से जुड़े दस्तावेज में भले ही अस्थायी शब्द दिखाई देता है। अरे लिखा है भाई तो दिखाई देगा ना, वही दिखाई देता है। लेकिन जम्मू कश्मीर संविधान सभा के पारित प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत का संविधान इन संशोधनों के साथ लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर का संविधान और भारतीय संविधान एक दूसरे से जुड़े थे। अब फंस गए गोपाल सुब्रमण्यम साहब यहां। उन्होंने जस्टिस किशन कौल और फलाने, मतलब जस्टिस किशन कौल और राजीव खन्ना, बी आर गवई, सूर्यकांत सदस्यता वाली पीठ के सामने कहा कि 370 अनियंत्रित शक्ति, उन्होंने कहा कि अनियंत्रित शक्ति का भंडार नहीं बल्कि एक माध्यम था जिसके जरिए संविधान राज्य में लागू किया गया था। आप ये बताइए 370 में लिखा है कि यह अस्थायी है, लेकिन कह रहे हैं वो दिखाई तो दे रहा है लेकिन है नहीं वो अस्थायी, वो अस्थायी है। अब पढ़िए जबरदस्ती उसको अस्थायी है, क्योंकि हम बड़के वकील खड़े हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, ये तो हो गई चर्चा जो कर रहे हैं लोग, आप समझ रहे हैं कि कितनी जहरीली चर्चा है। जब 565 रियासतों को भारत में सम्मिलित किया गया, जब वो भारत के अंग बन गए, भारतीय संविधान के अंग बन गए, जिसमें सरदार पटेल का महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो उन राज्यों के साथ एक समझौता किया गया था कि उन राज्यों के परिधि में आने वाला जो भी राजस्व होगा उसका 8.5% इन राजाओं को दिया जाएगा। ठीक, ये संविधान में था, सारी चीजें थी। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी एक कानून संशोधन लेकर के आती हैं जिसको 26वां संशोधन किया जाता है, और वो सारे राजाओं को 8.5% जो कर का दिया जाता था उसको खत्म कर देती हैं। राजा सारे मिलकर के जाते हैं, राजा की उपाधि भी खत्म करती है प्लस उनका राजस्व भी खत्म कर देती है। उसी राजस्व के बल पे वो राजा भी शामिल हुए थे कि भाई राजस्व हमको मिलता रहेगा, हमारा खर्चा चलता रहेगा। वो बात अलग है कि मैसूर स्टेट को अधिकतम 26 लाख रुपए उस समय मिलता था, और एक राजा ऐसे भी थे जिनको 199 रुपया भी मिलता था महीने का। हुआ क्या, 26वां संशोधन आया, वो सारा कुछ खत्म कर दिया, राजा की उपाधि खत्म कर दी गई, और साथ के साथ वो जो भत्ता दिया जाता था वो भी खत्म कर दिया गया। सारे राजा पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि भैया हमारे साथ तो समझौता था। सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, पिटीशन को खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया भाई, तब भी तो समझौता था ना, मतलब बात पुरानी हो गई तो बात का कोई औचित्य नहीं। फिर तो ये भी 565 रियासतें आएंगी, कहेंगी कि हमारे साथ ये समझौता था, ये समझौता नहीं माना गया, वो समझौता नहीं माना गया। क्या आधार बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के बहस को लेकर के, और क्यों ये आधार बनाया जा रहा है, ये भी अपने आप में सोचने और समझने वाली बात है। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि ये भाई साहब बता रहे हैं कि सोवरेनिटी थी। आपको पता है 1920 में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पासपोर्ट एक्ट बनाया, पासपोर्ट के लिए नियम बनाया, अपने यहां अपना पासपोर्ट बनाया। तब ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी भारत में, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने उस पासपोर्ट को रद्द कर दिया और इनको विदेश जाने की परमिशन नहीं दी। अगर ये सोवरन थे, इनके पास इतनी पावर थी, इनके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता था, तो भाई साहब आप पासपोर्ट क्यों रद्द कर दिया गया आपका, आप क्यों नहीं पासपोर्ट लागू कर पाए? और आजादी के बाद भी भारतीय पासपोर्ट ही मिलता था,
15 अगस्त 1947 के बाद भारत सरकार पासपोर्ट जारी करती थी जम्मू कश्मीर के लोगों को विदेश में जाने के लिए, और आज भी जारी करती है। तो आपकी सॉवरेनिटी थी, आप ही सब कुछ थे, तो ये क्यों होता था? इस पे जवाब देंगे ये? इनके पास कोई जवाब है? इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। खैर, अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को। भारत का अब आर्टिकल 248 आप कभी पढ़िएगा, अगर आपको कभी समय मिलेगा तो। जानते हैं मुझे क्या लगता है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि इस मामले को भारत नहीं, भारत के बाहर से भी कहीं से हैंडल किया जा रहा है। अदरवाइज इस तरीके की बेसर पर की बहस नहीं होती, और इन बहसों को कोट करके ऐसा ना हो कि कल के लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मामला बनाया जाए, यह भी संभव है। और जम्मू कश्मीर ऐसी जगह पे स्थित है जहां पे चाइना की भी नजर है, पाकिस्तान तो है ही है उसमें, तुर्की भी उसमें कूदा हुआ है। इस एंगल से भी इसको सोचने की जरूरत है। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चली रही है, उसकी तो बात ही अपनी है, अलग है, वो सुनवाई चलेगी। इस नजरिए से भी सोचिएगा, और सोचिएगा कि आज की स्थिति में जब इतनी जागरूकता है तो ये स्थिति है, तो जब इतनी जागरूकता भारत में नहीं रही होगी तो भारत के खिलाफ भारत में ही रह करके लोग कितना षड्यंत्र रचते होंगे। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ के साथ लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा भी, और चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। फोन पे और पेटीएम का नंबर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।